मेरठ के सौरभ मर्डर केस में हर रोज कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान और सौरभ की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सौरभ और मुस्कान काफी खुश दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि यही मुस्कान कुछ दिनों बाद अपने पति सौरभ की हत्या कर देगी। तो मुस्कान और सौरभ की कुछ देखिए नई तस्वीरें आई हैं, साथ में वो नजर आ रहा है और दोनों खुश नजर आते हैं। कोई ये तस्वीरों को देखकर नहीं कह सकता कि इसके मन में कुछ इस तरह चल रहा होगा कि अपने पति के सीने पर ही खंजर उतार देगी। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। 2 साल के बाद उसके जन्मदिन के मौके पर ही वो पहुंचता है उसको सरप्राइज देने के लिए, लेकिन उसकी जीवन ही खत्म हो जाएगा ऐसा कल्पना सौरभ ने भी नहीं की। लेकिन अब परिवार वाले कोई संबंध मुस्कान से नहीं रखना चाहते हैं। अपनी ही बेटी से उन्होंने दूरी बना ली। मेरठ हत्याकांड में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि बड़ी ही बेरहमी से सौरभ राजपूत की हत्या हुई। बिल्कुल एक प्रोफेशनल किलर की तरह हत्या की गई। बर्बरता का सच सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सौरभ का सर धड़ से अलग कर दिया गया, उसके हाथ, उसकी कलाइयों को काट दिया गया। बर्बरता के इंतहा पर यह रिपोर्ट। सौरभ राजपूत उम्र 29 साल और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी उम्र 27 साल। इन दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई कि मुस्कान रस्तोगी ने जिंदगी का सबसे कठोर फैसला किया। एक बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को काट डाला। आरोपों के मुताबिक मुस्कान ने बड़ी बेरहमी से अपने पति को मारा, पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। ये सुनकर भी किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन ये 100% सच है। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से हुआ है। आखिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या है, तो आपको बताते हैं उस रिपोर्ट की डिटेल। डॉक्टरों ने बताया कि सौरभ राजपूत की मौत की वजह गंभीर चोट और फिर शरीर में खून गिरना है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे? सौरभ राजपूत के हत्यारों ने ऐसे कहां वार किया कि उसकी जान चली गई। मुस्कान और साहिल की हैवानियत का पोस्टमार्टम हो रहा है। सौरभ के शव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि कितनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कातिलों ने सौरभ के सर को धड़ से अलग किया, दोनों कलाई भी काट कर अलग कर दिए, दोनों हाथों को भी बेरहमी से काट डाले। शरीर पर चोट के 5 निशान थे। उसके सीने पर बाएं हिस्से में चाकू से 3 बार वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ राजपूत की बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज थी। चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था। एक आंख खुली थी, दूसरी आंख बंद थी। शव पूरी तरह सीमेंट में लिपटा हुआ था। ठुड्डी पर चोट के निशान थे, गले पर फंदे के निशान थे। यकीन करना बेहद मुश्किल है कि जिससे सौरभ ने लव मैरिज किया, उसी ने हत्या की ऐसी साजिश रच डाली और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे अंजाम दिया। सौरभ राजपूत की पीएम रिपोर्ट की कॉपी आज तक के पास मौजूद है। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया गया था। दिल पर 3 बार चाकुओं से वार किया गया था। शरीर पर 5 जख्म के निशान है। हाथ काटा गया था, कलाई काटी गई थी और शरीर को चाकुओं से गोद दिया गया था। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ राजपूत को मारा था। दोनों अपनी जिंदगी के सफर पर सौरभ को रास्ते से हटाना चाहते थे। मुस्कान साहिल उसे खत्म कर नई जिंदगी जीने की तैयारी में थे। दोनों का 2019 में अवैध संबंध था और अब उस अवैध रिश्ते को वैध बनाने के लिए सौरभ का मर्डर करना पड़ा। दोनों को मिलकर हैवानियत की हदें पार करनी पड़ी। हत्या के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हैं। अभी वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है उसे देखते हुए साफ है कि कई खुलासे बाकी हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद गिरफ्तार मुस्कान के माता पिता ने एक बार फिर उससे किनारा कर लिया और कह दिया कि उससे कोई लेना देना ही नहीं है।
मुस्कान की मां ने उसके उस आरोप को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी मां को सौतेली बताया था। मुस्कान के माता पिता से बात की है आज तक संवाददाता उस्मान चौधरी ने। ये हमारे साथ खुद मुस्कान के परिजन मौजूद हैं जिन्होंने उसको ये कहा था कि वो खुद ही उसको थाने लेके गए थे। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि मुस्कान की जो माँ हैं वो सौतेली हैं और बहुत सारे सौरभ के परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि जो सारा पैसा है सौरभ का वो मुस्कान के परिजनों ने लिया है और जो मकान है उन्होंने उसके पैसे से ख़रीदा है। हम इन्हीं से पूछेंगे कि जो ये आरोप हैं इनमें कितनी सच्चाई है और इनका क्या इस पर कहना है। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद जी, लगातार ये चीज़ें आ रही हैं। एक तो पहली बात तो ये मुस्कान ने जेल से ये कहा है, जेलर से, कि उसको सरकारी वकील चाहिए क्योंकि परिजन अब उसका केस नहीं लड़ने वाले हैं, वो नहीं आएंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई है जी। मैं उसका ना तो मिलने जाऊंगा और ना ही उसके लिए लड़ूंगा क्योंकि यहाँ लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। सच के लिए लड़ा जाता है, इस तरह के केस के लिए नहीं लड़ूंगा। आप? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या कहना है इस पूरे मामले पे? क्या मुस्कान का केस नहीं लड़ेंगे आप? मिलने भी नहीं जाएंगे? हम मिलने भी नहीं जाएंगे कभी और कभी लड़ेंगे भी नहीं। अच्छा। कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। क्राइम करा है उसने, बहुत बड़ा क्राइम करा है। जैसे हम अपने हाथ पैर कटवा देते हैं जब वो नासूर बन जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, वैसे ही हमने उसे काट दिया है। हमें मालूम है वो खालीपन दिखाई देगा, हम पेरेंट्स हैं, बच्चा है हमारा, लेकिन उसने इतना बड़ा क्राइम कराया, हम नहीं करेंगे उसका सपोर्ट, कहीं से कहीं तक नहीं करेंगे, कोई केस नहीं लड़ेंगे, कभी मिलने भी नहीं जाएंगे लाइफ में। अच्छा, लगातार ये बात आ रही है कि जो मुस्कान की माँ है यानी कि जो आपकी पत्नी है वो उसकी सौतेली माँ है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये झूठ है और मेरी बेटी ने थाने में भी इसे कहा था कि मेरी माँ नहीं है, इसलिए मेरे को ये इस तरह से बोल रही हैं, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये उसकी रियल माँ है। हाँ, एक बात और है, वो अपनी मौसी को ज़्यादा प्यार करती थी। वो इस दुनिया में नहीं है उसकी मौसी। वो उससे ज़्यादा प्यार करती थी और उसे अपनी माँ की तरह ही मानती थी, इसलिए वो इस तरह से बोल रही है। आपको सौतेली माँ का रूप दिया जा रहा है, क्या कहना है इस पर? या तो वो इस समय मेरे से बहुत ज़्यादा हेट कर रही है इस वजह से कि मैंने ऐसा करा, मैंने उसे सपोर्ट नहीं करा, बिल्कुल भी छोड़ कर आई हूँ, इसलिए उसने ये बोल दिया। और जब बच्चा किसी से, हम भी कहते थे कि तुम्हारी मौसी तुमसे बहुत प्यार करती थी, नेचुरल है, उसने देखा भी है। 5-6 साल के बच्चा इतना तो याद रखता है कि हाँ, कि बच्चा प्यार करता है, तो उसके दिमाग में ये छवि आ गई कि हाँ मेरी मम्मी सौतेली हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम पे सारे प्रूफ हैं, हॉस्पिटल के बर्थ सर्टिफिकेट सब हैं, मैं रियल मदर हूँ उसकी। अच्छा, वहीं ये आरोप सौरभ के परिजनों ने लगाया है कि जो सौरभ का पैसा था वो आपने लिया, ये मकान सौरभ ने आपको दिलाया, उसका पैसा वो 50, 60, 70 लाख रुपए, यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि 90 लाख रुपए वो लेकर के आया, और जब उसे अपने पैसे मांगे तो उसके साथ में ये षड्यंत्र रचा गया और मुस्कान और उसके परिजन भी उसके साथ हैं इस घटना में, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि मजदूर भी बुलाए गए थे ड्रम को हटाने के लिए, गायब करने के लिए, और पूरे परिवार वाले उसके साथ मिले हुए, और जब उसने अपना पैसा मांगा तो उसे मार दिया गया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी, और जो वो बोल रहे हैं, गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोल देता है, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सौरभ ने हमें जो भी पैसा दिया होगा वो अकाउंट द्वारा ही दिया होगा, उसकी चेकिंग हो जाएगी, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई पैसा नहीं दिया। और ये मकान की बात है, मकान मैंने एक शास्त्री नगर में शॉप थी वो बेची थी और एक सर्राफे में थी वो बेची थी, उसके बाद ये मकान लिया गया है। अच्छा, मज़दूरों की कहानी में क्या तक सच्चाई है कि मज़दूर बुलाए गए ड्रम को हटाने के लिए और वो उनसे हट नहीं पाया, उसके बाद में भेद खुल गया? मेरी बेटी 18 को ये बात बताई है, उससे पहले उन्होंने करा हो, इस 18 की सुबह करा हो। आप पे आरोप लगाए हैं कि आपने मज़दूर वहाँ भेजे ड्रम को हटाने के लिए, मुस्कान और मुस्कान के परिजनों ने? नहीं, मैंने कोई मज़दूर नहीं भेजे हैं वहाँ पे, और मज़दूर भेजे हैं तो वो मेरी शक्ल तो जानते होंगे, उनसे बुलवाओ कि मैंने भेजा उन्हें, और कहाँ से लिया और कितने पैसों में बात हुई है, बात करवाओ मेरी। आपकी तरफ से कोई मज़दूर की बात आई? नहीं, हम कुछ नहीं जानते इस मैटर में, और जो भी है वो सब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। मेरठ की जेल में बंद मुस्कान ने जेल प्रशासन से अपने लिए सरकारी वकील की मांग की है ताकि केस लड़ सके। वो इन दिनों जेल में भी अपना मुंह छिपा कर रह रही है, उसके घर वाले भी उससे मिलना नहीं चाह रहे हैं।
करीब 3 फीट के इस ड्रम में एक ऐसी वारदात का अहम सबूत दबा था जो हर किसी की ज़बां पर है। ये वही ड्रम है जिसमें सौरभ राजपूत का शव था, सीमेंट में जमाया हुआ। इस सबूत को मिटाने की कोशिश थी, लेकिन गुनाहों के सच से पर्दा हटा तो पुलिस के भी होश उड़ गए। 10 पुलिस वाले क्राइम सीन से ड्रम को धकेलकर बाहर निकालते दिखे, वो भी पस्त होकर। पूरे ड्रम में घोलकर भरा गया सीमेंट जम चुका था और अब वो पत्थर हो चुका था। उसी के बीच में दब गया था सौरभ राजपूत का शव। सवाल है कि सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या के बाद टुकड़े टुकड़े करना और उसे ऐसे इस ड्रम में दफन कर देना किसी आम इंसान के लिए मुमकिन है? ये सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दवा देकर मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की थी। आरोप ये भी है कि दोनों आरोपी नशा करते थे। जब दोनों की गिरफ्तारी हुई तो नशे वाली आदत की भनक पुलिस को लगी। जेल में स्वास्थ्य की जांच के दौरान ही ये सच सामने आया। तब पुलिस ने उसका नशा छुड़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू की। नशा मुक्ति के लिए अब दोनों को दवाइयां दी जा रही हैं। इसके अलावा नशा उन्मूलन केंद्र से काउंसलिंग और ध्यान के जरिए भी उन्हें इस लत से उबारने की कोशिश की जा रही है।